अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं इस टाइम कनाडा में हूँ। कनाडा में मैं ओंटारियो प्रोविंस में हूँ। ओंटारियो में टोरंटो सिटी में हूँ। टोरंटो सिटी में मैं बताती चलूँ कि यहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थंडर बे के लिए। लेक हेड यूनिवर्सिटी थंडर बे में है और मैं इस टाइम फेरी पे हूँ। फेरी से मैं बिली बिशप टोरंटो एयरपोर्ट पे जा रही हूँ। बिली बिशप टोरंटो एयरपोर्ट पे आप फेरी से जा सकते हैं क्योंकि बाय रोड वहाँ पे जाने के लिए आपको रास्ता नहीं मिलता। और वहाँ पे या फिर टनल है या फिर फेरी है, फेरी के थ्रू जाते हैं। टोरंटो में 2 एयरपोर्ट हैं, एक टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट जहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आती हैं और ये बिली बिशप एयरपोर्ट। यहाँ पे पोर्टर एयरलाइन के साथ आप मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, वैंकूवर और डिफरेंट सिटीज़ में आप जा सकते हैं। तो मैं बताती चलूँ कि जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था पहली वीडियो में कि कोरोना की क्या सिचुएशन है, मेन टेक के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए और यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, मैंने वो सारा कुछ बताया। और मैं ये दूसरी में बता दूँ कि मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कहाँ से की। मैंने बताया था कि मैंने अपना वीज़ा खुद अप्लाई किया था, किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई नहीं किया था। तो जब मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया तो मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में देखा कि मेरे से रिलेटेड, मेरी एजुकेशन से रिलेटेड मेरी कौन सा कोर्स जो मुझे सूटेबल रहेगा और कौन से इनटेक में मेरी जो एडमिशन है वो ओपन है। तो उस टाइम लेक हेड यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही थी। उनका एक्सेप्टेंस रेट 80% है। लेक हेड यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस रेट बहुत अच्छा है। मैंने वहाँ अप्लाई किया। मैंने कॉनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और मैंने किंग एडवर्ड आइलैंड में किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी से भी मुझे एक्सेप्टेंस लेटर आया और लेक हेड से भी आया। मैंने लेक हेड को चूज़ किया क्योंकि ये ओंटारियो में थी। तो ओंटारियो का मैंने सुना हुआ था पाकिस्तान में कि अच्छा है सिस्टम, वहाँ पे जॉब्स वगैरह अच्छी हैं, तो मैंने इसी को प्रेफर किया। लेकिन मुझे पाकिस्तान में बैठ के इतना आइडिया नहीं था कि थंडर बे इतना दूर है टोरंटो से कि आपको 2 आवर्स की फ़्लाइट लेनी पड़ती है और यहाँ से डिफरेंट एयरपोर्ट है बिली बिशप, वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ आई तो मैंने यहाँ पे अपनी टिकट बुक करवाई और टोरंटो से थंडर बे तक टिकट मुझे $200 में मिली और अलहदा से मुझे अपना लगेज बुक करवाना पड़ा। उसके लिए मुझे $100 अलहदा 120 30 kg बैग के लिए मुझे $60 पे करने पड़े। वो भी मैंने मिस्टेक की क्योंकि वो मिस्टेक इस तरह की कि मैंने वो पहले बुक करवा लेना चाहिए था। जब मैं उधर थंडर बे पहुंची तो मुझे अपनी हाउस फेलोज से पता चला जो रेंटल वहाँ पे थी कि आपने यहाँ पे पहले बुक करवा लेना था तो आपको इतना पे नहीं करना पड़ना था। यहीं पर मैं एक्सप्लेन करती चलूँ कि ये टोरंटो से ऊपर का व्यू है। यहाँ से आप दूर से टोरंटो सारा नज़र आता है यहाँ से और बहुत खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे कोई सी नहीं है, मैं ये बता दूँ टोरंटो में कोई भी सी नहीं है। ये जो आपको पानी नज़र आ रहा है ये लेक ओंटारियो का नज़र आ रहा है। और कनाडा ऐसी कंट्री है जहाँ पे वन ऑफ़ द मोस्ट क्लीन वाटर इन द वर्ल्ड है और बहुत मीठा पानी होता है यहाँ पे। और मैं बताती चलूँ कि यहाँ पे बहुत खूबसूरत व्यू था, लेकिन आगे से बादल आ गए और बादलों में स्नो थी। ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स में हम स्नो में रहते हैं, उसके बाद हम बादलों से ऊपर जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्नो होती है यहाँ पे जो सारे विंटर्स में नीचे ही गिरती है और एक्सट्रीम विंटर्स हो जाते हैं। अब मैं रात को 7:30 बजे ऑलमोस्ट थंडर बे पहुँची और ये थंडर बे से ऊपर का व्यू है। ऊपर से देखकर तो ऐसे ही लग रहा था कि थंडर बे बहुत पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत लोग होंगे यहाँ पे और लाइक टोरंटो बहुत हसल और बसल होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। और ऊपर से तो अच्छा ही लग रहा था। थोड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स थी क्योंकि रात का टाइम था। थंडर बे मैंने दिन की फ़्लाइट करवाई थी लेकिन मेरी फ़्लाइट लेट हो गई थी तो मैं रात को पहुँची थी। तो मैंने अपने उधर जो अपना हाउस ओनर थे पीटर, ये मैं इनकी पिक्चर डाल देती हूँ, ये हैं वो। तो इनको मैंने फ़ोन कर दिया था तो ये मेरा वेट कर रहे थे। तो मैं बताती चलूँ कि मैंने यूनिवर्सिटी की कोई भी बस सर्विस अवेल नहीं की थी जो स्टूडेंट्स को पिक एंड ड्रॉप एट देयर होम करते हैं, और ना ही मैंने यूनिवर्सिटी का रेजिडेंस चूज़ किया था। वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी क्यों। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल बताती चलूँ कि जब मैं पहुँची तो मैंने उबर करवा के मैं अपने घर तक पहुँची
और उबर भी मैंने एयरपोर्ट पे ही उसका एयरपोर्ट का वाईफाई कनेक्ट करके मैंने उबर भी वहाँ पे ही डाउनलोड की और वहाँ पे ही मैंने अपना डेबिट कार्ड उबर पे करवा के और वहाँ पे मैंने बुक की, क्योंकि वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ पे वो पैसे नहीं लेते और कैश नहीं लेते, कैश नहीं चलता यहाँ पे, बहुत कम आप कैश देते हैं, नहीं तो क्रेडिट और डेबिट कार्ड ही यहाँ पे चलते हैं। तो जब मैं वहाँ पे पहुँची तो आगे पीटर मेरा वेट कर रहे थे। पीटर ने वेलकम कहा, उसके बाद मुझे लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिया, मैंने सिग्नेचर किए। ऑलमोस्ट 1 आवर तक मुझे सारा कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर जो मेरी हाउस फेलोज़ थी प्राची और रितिका, उनका बताया कि वो यूएस से गई हुई हैं और एक फ्रेंड के पास गई हुई है, तो वो ऑलमोस्ट 2 डेज़ के बाद आ जाएंगी। उसके बाद पीटर तो चला गया, तो मैंने फिर बाहर जाने को प्रेफर नहीं किया, क्योंकि स्नो स्टॉर्म हुआ था और हुआ जब मैं पहुंची तो मुझे पीटर ने बताया कि आज ही स्नो स्टॉर्म था। तो उस टाइम टेम्परेचर -38 था और घर पे जो मेरी फेलोज़ थी, एक यूएस से गई हुई थी और एक अपने फ्रेंड की तरफ गई हुई थी, तो दोनों का उन्होंने बताया कि 2 डेज़ के बाद आएंगी। तो मैंने बाहर जाने से प्रेफर नहीं किया और मैंने चेक किया ऑनलाइन गूगल पे कि मैं ऑनलाइन फ़ूड कहाँ से ऑर्डर कर सकती हूँ। तो मैंने मैकडॉनल्ड्स को प्रेफर किया और मैकडॉनल्ड्स से मैंने फ़ूड ऑर्डर किया। अरेबियन फ़ूड था वो फ़ूड ऑर्डर किया, लेकिन मुझे वो फ़ूड भी पसंद नहीं आया। और यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है कि आप हराम मिले या कुछ भी। यहाँ पे जो मेट्रो और वॉलमार्ट पे होता है वो भी सब हलाल ही मिलता है, ऊपर हलाल लिखा होता है कि ये हलाल है, ज़बीहा हुआ है या वैसे मशीन स्लॉटर्ड है, वो भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। और इसलिए क्योंकि एक मल्टी कल्चरल कंट्री है, तो यहाँ पे कोई भी रेसिज़म नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर है, तो आसानी से आपको हर तरह का फ़ूड मिल जाता है, जिस तरह का आपने बीफ मटन लेना हो हलाल। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ इन कंट्रीज़ में आके अगर आपने अपनी कम्युनिटी से मिलना है, तो सबसे बेस्ट वे जो होता है वो यहाँ की मस्जिद से कांटेक्ट करें, वहाँ पे विज़िट करें। यहाँ पे पाकिस्तानी मस्जिद की तरह नहीं होता है, यहाँ पे सऊदीया की तरह होता है कि आपको वुमेन का एरिया अलहदा से मस्जिद में मिल जाता है, वहाँ पे आप जा सकती हैं। तो मैं यहाँ पे आई और जब नेक्स्ट डे 2 डेज़ के बाद मैंने थंडर बे मस्जिद ऑनलाइन चेक किया और यहाँ पे मस्जिद थी और वहाँ पे मैंने कांटेक्ट किया। पहले उनको मैंने मैसेज किया, क्योंकि स्नो स्टॉर्म था तो मैं प्रेफर नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे बसेस के भी रूट का आइडिया नहीं था। बसेस का भी बड़ा वर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, जिस वीडियो में मैं बताऊँगी कि मेरा फ़र्स्ट डे इन लेक यूनिवर्सिटी कैसा रहा। तो मैंने मस्जिद में कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा हमारी जो मस्जिद में फ़ीमेल कम्युनिटी की हेड हैं, मैं आपकी उनसे बात करवा देता हूँ। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे काफ़ी तसल्ली दी कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत कम है, जो लोग यहाँ पे हैं वो पीआर के लिए हैं, जॉब के सिलसिले में आए हुए हैं। तो क्योंकि पॉइंट्स ज़्यादा बन जाते हैं यहाँ पे, तो लोग यहाँ पे मूव हो जाते हैं। जब उनके पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं, जब उनको पीआर मिल जाती है, तो वो लोग वापस मूव कर जाते हैं और टोरंटो में। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप टेंशन ना लें, आपकी तरह 2-3 स्टूडेंट्स और भी हैं जो कि पाकिस्तान से आई हैं और थंडर बे में हैं, तो मैं आपको उनका फ़ोन नंबर दे देती हूँ। और क्योंकि थंडर बे में एक कॉन्फेडरेशन कॉलेज है और जो कि बहुत फेमस है, और एक लेक यूनिवर्सिटी है। इन 2 इंस्टीट्यूट की वजह से थंडर बे फेमस है, और ऐसी कोई बात नहीं है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पे आएँ। तो मैंने उनसे, वो काफ़ी नाइस थी माशाल्लाह, और आज तक मेरी दुआओं में वो मैं उनको हमेशा याद रखूँगी, क्योंकि जब ऐसे टाइम पे कोई आपकी हेल्प करता है तो आप उसको सारी ज़िंदगी याद रखते हो। और फिर उन्होंने मुझे नेक्स्ट वीक भी 2 दफ़ा इनवाइट किया, जब तक प्राची 2 डेज़ तक आई थिंक उन्होंने इनवाइट किया था, सॉरी। और उन्होंने जब तक प्राची और रितिका नहीं आई थी। जब मैं मॉर्निंग में सुबह उठी, क्योंकि रात को तो अंधेरे में पहुंची, तो सुबह ये व्यू था। रात को भी स्टॉर्म हुआ था, स्नो स्टॉर्म, तो उसकी वजह से सुबह सारा ये व्यू आपको दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा स्नो थी, देखने में अच्छा लगता है,
लेकिन जब आप घर पे हो, परेशान हो, इतनी दूर चले जाओ तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो मुझे तो ये देख के बहुत स्केरी लग रहा था। तो लेकिन ये वो फूड था, फलाफल आई थिंक इनको कहते हैं, आई थिंक, आई डोंट नो। और मैंने ये खाया क्योंकि हम पाकिस्तानी फूड के मैं तो बहुत शौकीन हूँ, तो मुझे अरेबियन फूड ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने ये ऑर्डर किया उबर ईट के थ्रू, वो मुझे दे गए थे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह 1 बाय 1 मैं आपके एक्सप्लेन करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। अपना